हेलो एवरीवन, आज है 21 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सुबेक्स लिमिटेड के बारे में। देखिए 64 रुपीज़ का शेयर है। एक बड़ी गिरावट यहाँ पर आई ज़रूर है। देखिए पूरे मार्केट में गिरावट है, लेकिन जब मार्केट एक बुल मार्केट होता है ना, तब भैया हर कोई दौड़ता है। लेकिन जब बेयर मार्केट होता है ना, उस वक्त जिन शेयर्स में हवा भरी होती है, ठीक है, वो शेयर बहुत ज़्यादा टूटते हैं। और जो फंडामेंटली स्ट्रांग होते हैं उसमें आपको गिरावट बहुत ही कम देखने को मिलती है। विप्रो इन्फोसिस में हमें बहुत कम गिरावट देखने को मिली, लेकिन सुबेक्स में अगर हम देखें तो एक हफ्ते में एक बहुत बड़ी गिरावट भी आ गई। 72 से 64 रुपीज़ तक शेयर टूट गया है पिछले इस गिरावट के दौर में। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सुबेक्स का शेयर खरीदारी के लिए अट्रैक्टिव है कि नहीं, और जिन्होंने खरीदारी करके रखी है उनको यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 64 रुपीज़ का शेयर है सुबेक्स का, और अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते तो इसी साल जब शेयर जनवरी महीने में इसी साल 26 रुपये का था, तब डेफिनेटली मैंने कहा था कि हाँ मुझे शेयर पसंद आता है, सस्ता लगता है मुझे ये शेयर इस लेवल पर, और ऊपर जाने के चांसेस है क्योंकि कंपनी जिस सेक्टर से बिलोंग करती है वो सेक्टर दमदार है। कंपनी जो काम करती है वो काम भी बढ़िया है। इतना ही नहीं, जब 39 रुपीज़ के ऊपर शेयर था इसी साल 8 मार्च को मैंने वीडियो बनाया था, तब भी मेरा पॉजिटिव ही रवैया था यहाँ पर कि हाँ खरीदारी के अभी भी मौके हैं। जब शेयर 36 पे था अप्रैल में, थोड़ी सी गिरावट आई थी मार्च के बाद अप्रैल में, तब भी मेरा पॉजिटिव रवैया था कि हाँ तेज़ी अभी भी बनने वाली है, खरीदारी करिए तो बने रहिए, फ्रेश बाइंग के भी मौके हैं। लेकिन जुलाई महीने में जब शेयर 65 रुपये से ऊपर निकल गया था, 66 68 पे आ चुका था, 6 जुलाई को मैंने सुबेक्स के ऊपर वीडियो बनाया था और मैंने कहा था कि भाई अब प्रॉफिट बहुत हो चुका है। शेयर अगर देखें तो पिछले एक साल में 8 रुपये से 72 रुपये से भी ऊपर, मतलब 65 रुपये के आसपास तब निकल चुका था कि 8 रुपये से अब ये इतना ऊपर निकल चुका है। तो मुझे लगता है कि जो हवा भरनी थी वो भर चुकी है। अब यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, मैंने कहा था, और मैंने ये भी कहा था कि एग्जिट करना सही रहेगा इस लेवल पर। उसके बाद 13 जुलाई को 68 रुपीज़ के आसपास शेयर पहुंचा। तब भी मैंने कहा था कि देखिए अभी भी मुझे लगता है कि यहाँ पर एंट्री लेना सही नहीं है, हो सकता है एक बड़ी गिरावट यहाँ पर आ सकती है। हालांकि मार्केट टूट ही रहा है, ये क्या सभी शेयर टूटे हैं, लेकिन ऐसे में जब मार्केट बुल मार्केट होता है तो भैया सब दौड़ते हैं, लेकिन जब बेयर मार्केट होता है तो जो शेयर 8 से 80 के हो जाते हैं वो सबसे पहले टूटना शुरू होते हैं। तो ये चीज़ भी हमें समझनी है, क्योंकि भैया डेफिनेटली जिन लोगों ने नीचे के लेवल पर खरीदारी करी वो सबसे पहले यहीं पे बिकवाली करना शुरू करेंगे, और अपना पैसा जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर होते हैं वहाँ पे लगाना लोग ज़्यादा पसंद करते हैं ऐसे मौके में। कंपनी अच्छी है, अगर मैं कह दूँ कंपनी बुरी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सुबेक्स खराब कंपनी है, भैया अच्छी कंपनी है ये। कंपनी जिस सेक्टर से बिलोंग करती है वो सेक्टर भी इनका काफ़ी बेहतर है। कंपनी की अगर हम बात करें तो इनको 25 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में। 300 से भी ज़्यादा इंस्टॉलेशन है, 100 से भी ज़्यादा देशों में कंपनी काम करती है, 900 से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ है। प्राइवेसी का काम करती है, सिक्योरिटी, आइडेंटिटी, रिस्क माइग्रेशन, डेटा इंटीग्रिटी, ये सारे काम ये कंपनी करती है। टेक्नोलॉजी कंपनी है इन शॉर्ट, अगर हम ये कहना चाहे तो कंपनी बेहतर है। लेकिन जो प्राइस निकल चुका है वो आप समझ सकते हैं कि जब 8 रुपये का शेयर 80 पे जाता है तो भैया डेफिनेटली कंपनी एक तरीके से महंगा हो जाता है वो शेयर, और कभी भी एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर इसको नीचे तक ले जाने का काम कर सकती है। यहाँ पर अगर मैं आपको 3 साल का ग्राफ दिखाऊं सुबेक्स का, 3 साल का अगर हम ग्राफ देखें तो 1065% का ग्रोथ है। 3 रुपये का शेयर था पिछले साल जब कोरोना आया था, तो ये 3 रुपये का शेयर था, 3 रुपये का शेयर, और भैया 70 रुपये से भी ऊपर निकल गया। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रॉफिट हुआ है वो 25 गुना प्रॉफिट है, 24 से 25 गुना पैसा लोगों का बना है। तो जाहिर सी बात है जब इतनी बड़ी तेज़ी आती है तो जब टूटना शुरू होता है तो शायद टूट सकता है। और रीज़न भी मैंने आपको बताए थे कि क्यों मुझे लग रहा है, क्योंकि देखिए इसका पी रेशियो देखिए कहाँ निकल चुका है, 68 के आसपास पहुंच चुका है, जबकि सेक्टर पी 33 का है। देखिए सुबेक्स मुझे ये शेयर नीचे के लेवल पर पसंद आता है, जब एक लेवल से ऊपर जब निकल जाता है तब डेफिनेटली यहाँ पर गिरावट आती है, और मुझे लगता है कि यहाँ से ये 55 रुपये तक जा सकता है।
और 55 रुपए के आसपास अगेन मौके बनेंगे बाइंग के। लेकिन हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 55 पे आए तो स्ट्रेट अवे खरीदारी कर लो, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि हाँ, जब 55 के करीब पहुँचने वाला होगा शेयर, तब एक और वीडियो हम बनाएंगे और चेक करेंगे कि क्या अभी भी सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर ट्रेड कर रहा है कि नहीं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। स्ट्रेट अवे 55 के आसपास पहुंचे तो खरीदारी मत कर लीजिएगा, अभी मैं कह रहा हूँ वो एक बार फिर से उस लेवल पर इवैल्यूएट किया जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखें सुबैक्स के बारे में तो भैया वॉल्यूम ट्रेड काफ़ी हाई हो चुके हैं, 1.5 करोड़ के आसपास के वॉल्यूम ट्रेड्स यहाँ पर है। स्मॉल कैप शेयर है, 3,765 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। और यहाँ पर एक चीज़ आप देखिए, कंपनी में प्रमोटर कोई नहीं है। एफआईल्स ने बिकवाली करी है, 0.03% की होल्डिंग 0.01% पर आ चुकी है। बहुत ही कम होल्डिंग है, सिर्फ 3 एफआईल्स है यहाँ पर। म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी नहीं है, नॉन इंस्टीट्यूशन सारा खेल खेल रहे हैं। यहाँ पर 99.96% की होल्डिंग है और इंडिविजुअल सबसे ज़्यादा है। तो जो खेल हो रहा है वो यहाँ पर हो रहा है। और ऐसे में अगर शेयर का इस तरीके का पैटर्न हो तो कहीं ना कहीं ये बात हम सब जानते हैं, जो मार्केट में लंबा समय का एक्सपीरियंस रखते हैं उनको सबको पता होता है कि ऐसे में मैनिपुलेशन करना बहुत ही आसान होता है शेयर प्राइस का। डेफिनेटली इन्होंने डिविडेंड पे किया है इसी महीने, अगर देखा जाए तो तकरीबन 25 पैसे पर शेयर का 5 पैसा पर शेयर का इन्होंने डिविडेंड, 25 पैसे के आसपास इन्होंने डिविडेंड पे किया है, जो कि अच्छा डिविडेंड है, 5% का डिविडेंड है। सुबैक्स के बारे में देखिए, टेक्निकल रेटिंग अभी न्यूट्रल है क्योंकि भैया मार्केट गिरावट की तरफ है और नीचे की तरफ एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है। बेचने की सलाह यहाँ पर कोई नहीं दे रहा है। 93% लोग खरीदने की बात कर, 7% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत भी आपको देते हुए नजर आ रहे हैं। रेवेन्यू में कोई उतना बड़ा चमत्कार नहीं हुआ है साल 20 से 21 के बीच में कि 3 रुपए का शेयर आपको 70 पे ट्रेड करता हुआ नजर आ जाए। आप देखिए 365 करोड़ का रेवेन्यू था 2020 में, वो 21 में हुआ है 372 करोड़। तो कोई उतना बड़ा फर्क नहीं पड़ा है। फर्क थोड़ा बहुत प्रॉफिट में जरूर पड़ा है। डेफिनेटली 270 करोड़ का जो नुकसान था वो 51 करोड़ का इनको मुनाफा हुआ है। अगर आपको लगे कि यार चलो अच्छा तो प्रॉफिट तो है, लेकिन आप खुद देखिए इससे पहले 25 और 20 करोड़ के प्रॉफिट भी कंपनी कमा चुकी है। तो मेरे हिसाब से देखिए सुबैक्स में बुरा शेयर नहीं मानता हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भैया ये शेयर डुबा देगा आपको, जी नहीं, लेकिन एक बड़ी गिरावट यहां पर जरूर आ सकती है और खास करके ऐसे माहौल में जब मार्केट खुद एक बड़े प्रेशर से गुजर रहा है। तो सुबैक्स मेरे हिसाब से अगर 55 के करीब पहुंचता है तो दोबारा बाइंग के मौके बनेंगे, लेकिन अगेन मैं कह रहा हूं उस लेवल पर फिर से हमें शेयर को इवैल्यूएट करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा क्या अब इसका वैल्यूएशन सस्ता हुआ है कि नहीं। पसंदीदा शेयर मेरा जरूर है, लेकिन मुझे नीचे के लेवल पर पसंद आता है। ये इतने हाई लेवल पर मैं सुबैक्स में कभी भी एंट्री लेना पसंद नहीं करूंगा। मैं वेट करूंगा नीचे के लेवल पर और मैं वहीं पर अपनी पोजीशन बनाना पसंद करूंगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और सुबैक्स लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।